इसको डीएसपी का पोस्ट प्राप्त हुआ, जो इनका रैंक 6 है। अभी आप लोगों को कैसा मतलब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को उम्मीद था कि बच्चा मेरा अच्छा करेगा और ऐसा हम लोगों को प्राप्त हुआ। सिविल सेवा की जो तैयारी थी वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की थी, क्योंकि मैं जॉब में था, फुल टाइम जॉब में, तो मेरे लिए कोई कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस की, क्योंकि मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होना एंड क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जानते भी हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में कर पाना पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड प्री के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस आपको देना होगा, क्योंकि प्री अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मेंस का देने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना भी आपका प्रिपरेशन किया हुआ पहले से। तो प्री के लिए आप प्री एग्ज़ाम से पहले कुछ समय निर्धारित करके रखें, उसमें डेडिकेटेड प्री का ही प्रिपरेशन करें। उस समय आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और शुरू में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो और लास्ट में जाके आपको प्री फोकस्ड हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हम मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान के बेटे आशुतोष मुजफ्फरपुर के ही डीएम बन चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले वो बीटेक करते हैं, बीटेक करके बैंक में नौकरी करते हैं, फिर एसएससी क्वालिफाई करके कस्टम इंस्पेक्टर बन जाते हैं और अब यूपीपीएससी क्वालिफाई करके मुजफ्फरपुर के डीएम बने हैं। तो देखिए, अगर मन में जोश और जज्बा हो और अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपकी बाधा नहीं बन सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के आशुतोष ने, जो कि एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं और आप देखिए मुजफ्फरपुर के डीएम बन चुके हैं। तैयारी तो ये लोग अच्छे से कर रहा था। शुरुआत रहुआ श्री विश्राम सिंह हाई स्कूल से हुआ, बहुत अच्छा रहा। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद एलएस कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ, वहाँ भी इनका बहुत अच्छा करियर रहा। वहाँ से करने के बाद हम लोग का विचार हुआ कि बच्चा कुछ करे, तो फिर इनको हम लोग बीटेक के लिए तैयारी करवाएं। तो बीटेक जो है से यूआईटी वर्धमान से किए, वहाँ से ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए। उसके बाद इनका चयन हुआ स्टेंचर कंपनी में। स्टेंचर कंपनी में काम करने के बाद फिर ही तैयारी किए तो इनको कारपोरेशन बैंक में ऑफिसर का पोस्ट मिला। वहाँ 2 साल काम करने के बाद फिर तैयारी किए, तो एसएससी कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट जब हो गया तब ये कस्टम इंस्पेक्टर बने। फिर कस्टम इंस्पेक्टर बनने के बाद फिर तैयारी किए तो यूपीपीएससी फाइट किए, जिसमें इनको डीएसपी का पोस्ट प्राप्त हुआ, जो इनका रैंक 6 है। अभी आप लोगों को कैसा मतलब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को उम्मीद था कि बच्चा मेरा अच्छा करेगा और ऐसा हम लोगों को प्राप्त हुआ। हाँ, रहुआ गांव में ये है जो इतना संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा। इसके पहले यहाँ के जो भी रहे हैं वो इस मुकाम तक नहीं पहुँचे? नहीं, ये पहले छात्र हैं। हाँ, पहले छात्र हैं जो इतना संघर्ष करके इतना करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात का है कि हमको योगी जी के प्रदेश में जा कर के मेरे बच्चा को सेवा करने का मौका मिलेगा। योगी जी के प्रदेश में जाकर सेवा करने का मौका मिलेगा। पहले से था या फिर बिहार में भी रहकर करते? हाँ, बिहार में भी करते, लेकिन उसमें हमको प्राप्त हुआ, ये और सौभाग्य की बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामेश्वर शर्मा हुआ। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। मेरी सिविल सेवा की जो जर्नी थी वो काफ़ी ही एक ब्यूटीफुल जर्नी रही। इसमें कुछ सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अभी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, और मैंने 10th-12th अपने गांव से ही किया था। एंड देन मैंने इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी जॉब किया कुछ दिन, एंड अभी तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना अपने आप में एक चैलेंजेस लाता है। आपको टाइम मैनेज करना होता है क्योंकि आप फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा। एंड आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है लेकिन मुझे पता था जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे पता था कि चैलेंजेस तो आएंगे और इसी में मुझे क्लियर करना है। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, सो आई मूव्ड ऑन एंड आई थिंक इट वाज वर्थ इट। आशुतोष मुसहरी प्रखंड के रोहुआ निवासी हैं। उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई नौकरियां की, लेकिन उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली।
उनकी चाहत पीएससी क्वालिफाई करने की थी। अब उन्होंने यह सफलता हासिल की है। बता दें कि जिसके बाद उन्हें डीएसपी का पद मिला है। आशुतोष के पिता रामेश्वर शर्मा ने बताया कि वह बचपन से ही मेधावी था। आशुतोष ने गांव के ही हाई स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बिहार विश्वविद्यालय अंतर्गत एलएस कॉलेज से स्नातक किया यानी ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वीआईटी वर्धमान से बीटेक की डिग्री प्राप्त कर एक निजी कंपनी में काम करना शुरू कर दिए। इसके बाद कॉरपोरेशन बैंक में बतौर अधिकारी चुनाव हुए। इतना ही नहीं, लेकिन आपको बताया महज 2 साल नौकरी करने के बाद वो फिर एसएससी की परीक्षा में बैठे, जिसमें पास हो गए और पास करने के बाद उनकी कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर बहाली हो गई। लेकिन वहां भी ज्यादा दिनों तक नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू की, यूपीपीएससी की तैयारी की, जिसे पास करने के बाद उनका चयन डीएसपी के पद पर हो गया। आशुतोष के पिता पेशे से एक किसान हैं, वो खेती कर जीवन यापन करते हैं। बेटे के सिलेक्शन के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण भी काफी उत्साहित है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। घर के आगंतुकों का तांता लगा हुआ है। आशुतोष अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके दोनों छोटे भाई बेंगलोर में बतौर इंजीनियर कार्यरत हैं। उनके माता और पिता गांव में ही रहते हैं, खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए, आशुतोष के पिता किसान हैं, मामूली किसान के घर का बेटा देखिए किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर यूपीपीएससी क्वालिफाई कर अब मुजफ्फरपुर के डीएसपी बन जाते हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है। बीटेक कंप्लीट करके एक छोटी सी प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद एसएससी क्वालिफाई किया। एसएससी क्वालिफाई करके वो कस्टम इंस्पेक्टर बन जाते हैं और इतना यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं। उनकी इच्छा शक्ति और बढ़ती है, यूपीपीएससी में बैठते हैं, यूपीपीएससी क्लियर कर लेते हैं, करके डीएसपी बन जाते हैं। और आज देखिए किस तरह से पूरा परिवार जो है वो खुशियों में डूबा हुआ है। खुद आशुतोष कितने खुश नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार जो है वो अब हंसते खिलखिलाते नजर आ रहा है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।